क्योंकि वो अपना नेट का काम करता है। समझ गया बात को। और मैथ में जो है इसको बनाना है। इसको कैसे बनाएगा, सिखाना काम रहेगा, तुम सिखाएगा इसको। कौन सा है ये बनाएगा 1 से 99 तक। नेटवर्क सही है 1 से 99 तक। चेक करेगा कैसे, मोबाइल कहाँ है? मोबाइल है तो चेक कैसे करेगा? पता नहीं, चेक नहीं होगा तो कैसे होगा? नवीन तो आया था ना शायद, हमको नहीं मालूम। हाँ आया था, चेहरा देखे देखो बारे में। ये तुम बनाएगा, सुन लो, तुमको खास कर बोल रहे हैं। 1 से 99 तक बनाएगा और सिखाएगा वो लड़का, तुम सिखाएगा इसको। लगा दीजिए खिड़की। समझ गया? लाइन का है, हम बोले लगा दीजिए खिड़कियाँ। लाइन का है जो लगाएंगे। ऊपर वाला लगता है पर डे। आ गया मोबाइल, चेक करवा। मोबाइल है तो सुना दिया क्या बोले सर? और कल से फिर आते हैं टाइम पे उसके बाद। आज भी चेक हाँ किया एक क्या सेकंड, एक चीज भूल गया। हिंदी बुक निकाल के पढ़ेगा कोई एक चैप्टर जिसके बारे में तुमको कहानी सुनाना पड़ेगा, जैसे ये लोग सुना रहा था। समझ गया? हिंदी बुक पढ़ना और इंग्लिश बुक में भी कोई एक चैप्टर पढ़ाना है। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? नया चीज कुछ आज नहीं सिखाएं उसके लिए हमें खेद है, लेकिन कल जरूर सिखाएंगे। समझ गया? और कुछ छूटा है? इसका कहाँ है? कुछ छूटा है क्या? अरे चेक तो करो कम से कम। कुछ से कर। इसका मोबाइल है ना? ए तुम्हारा मोबाइल कहाँ चेक हो गया है इसका मोबाइल। है? निकाल के चेक करो तो फटाफट। चेक करके दे दो। हालांकि एक बार तो होता नहीं है ना। अरे इसका केप कहाँ है? जमा लिया पैकेट में रख लिया, पैकेट में रख लिया। चलो निकलो तो फटाफट करके। और सुनो, उधर क्यों किया? थोड़ा चढ़ा कर दो ना, इधर ले लो, क्योंकि उधर से उसका लाइट चमक रहा है ना। अरे तो पूरे चमक रहा है ना, ऊपर कर दो। इसी को ऊपर बढ़ा दो। चेक करवाया? अरे थोड़ा सा चेक तो कर लो, उसको तुम करते रहना। ठीक। पचास रुपये का हाँ जरूरी भी है। हाँ? एक बार में कैसे ले लिया? क्या बात है, बताओ तो। 2 लोग वॉच भी कर रहा था, पहले नहीं बोलना चाहिए। एक बार में आज ले लिया, ये तो कमाल कर दिया। लेकिन मेरे फोन कमाल है। नेटवर्क हमार कमाल है ना। नहीं भैया, अच्छा तुम्हारा नेट इसमें कनेक्ट है? हाँ क्या? अरे हम हॉटस्पॉट चालू कर लेंगे। हमको लगा कि मेरा प्रॉब्लम है। चलेगा लेकिन मस्त। चल जाओ, वही सही रहेगा, क्योंकि बड़ी परेशान करता है। लेकिन सॉरी गाइस, पता नहीं। आज लाइन का भी प्रॉब्लम है ना। देखो तो उसको खोलो तो। क्या कर? से ज्यादा में हाँ ज्यादा लाइन। ठीक है ठीक है, लेकिन हम आने दिख रहे हैं। अभी आएगा तो ना, लाइव होगा तो ना। लाइव क्लिक कीजिए ना, मतलब आएगा तो ना, आ जाएगा। कुछ देर कीजिए। कमेंट में आया ज्यादा चमक आ रहा। कमेंट में आया आया कि निरंजन भी कर रहा। हाँ ज्यादा चमक आ रहा है। देखो ब्राइटनेस वो ज्यादा है नवीन मामा। ये वाला कीजिए, खिड़कियाँ बंद कीजिए। बंद करो उसको। लाइट ऊपर तक खुला और कीजिए, नीचे वाला खुला रहने। मैया ये तो कौन को हाल में गुजरी। इधरे का सब हम लोग का फोटो आ जाता है। तुम लोग को कैसे आएगा? अरे बोर्ड में बोर्ड में आ जाता है, इतना साफ दिख रहा है। बैठ जा हमको भी दिखा। बैठ जा चल बेटा। ये बन रहा है। आज ये बोर्ड ले जाएंगे भैया। आज लेकिन कमाल हुआ कि एक बार में क्या ले जाए। बोर्ड ही वाला यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे।
चल बेटा, चालू है। टाइम से बिफोर काम हो गया है ना, इसलिए हम भी कंफ्यूजन हो रहा है। नेटवर्क सही था और लाइनें आई नहीं। तीन लिखा है। हाँ नेटवर्क का बहुत मस्त है, वहाँ दिख रहा बहुत साफ। यहाँ 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 देखो हमारा वहाँ लगा देखो ये तो अभी है। हाय हाय भेजा दिया हाय। चल बेटा बेटा, इसको भी नीचे में ही दे। नितेश मोबाइल देना तुम अपना। क्या बंदा था। हॉटस्पॉट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो कनेक्ट करो। क्या हाल भैम हाँ करिए। चलो निकालो तो। हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करके निकाल, चैप्टर निकाल, 90-85। चैप्टर निकाल। हेलो हेलो, अरे निकालो तो। कौन सा चैप्टर पढ़ा है? समुद्र श्रेणी, किसी को पढ़ना है तो उसको कंप्लीट कर दें। कल ये काम पढ़ा था, स्टार्ट भी नहीं किए थे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और तुम अपना काम करो, जो काम करने का लगता है। इसमें भी वही कर रहे हैं। हाँ तो कर देना, ठीक है। कोशिश कर देना, लड़का उससे कर देना। चलो स्टार्ट करना था। अभी भी बहुत लाइव है। चलो ठीक। 5 हाँ फ्रेंड्स, मैं सिंटू वर्मा। आज थोड़ा बोर्ड कुछ अलग दिख रहा होगा, कारण है कि लाइन नहीं है, ठीक है। और इन्वर्टर की बात जहाँ तक रही तो वो भी आज डिस्चार्ज है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आज आपका डेट हो गया 3 और जो सरप्राइज आने वाली है वो आपका 10 फरवरी से आने वाली है। 10 फरवरी से आप लोग का तो खैर नहीं, हाँ आप लोग का भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग भी 11 में जाने वाले हैं। और जो 10th में है उनके लिए भी और जो 12th में है उनके लिए भी, तीनों के लिए एक लाइव क्लास ला रहा है 10 फरवरी से, ठीक है। 10 फरवरी से लाइव क्लास ला रहा है उसको। 10 तारीख से 10th क्लास के लिए मैथ ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या चीज़? मैथ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और 11th और 10th 12th तीनों के लिए आप समझ सकते हैं इंग्लिश ग्रामर। क्या चीज़? इंग्लिश ग्रामर का। और आपका 12th के लिए हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आज थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग रहा होगा। हमें एक चीज़ की खुशी है कि कल लाइव नहीं आ पाए, समस्या उस क्या था, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। लेकिन आज नेटवर्क अच्छी है, जो कि एक बार में लाइव हो गया। ऐसे तो एक बार में होता नहीं है। हॉटस्पॉट करिएगा अपना मोबाइल कर दो अपना मोबाइल। हाँ, तो वहीं तो बाहर से ही होता है ना, ऊपर से खींचो तो। जल्दी चाहेगा तो हाँ हो गया। तो इसी को पढ़ना है क्या हुआ? नहीं कुछ ना हुआ, रुको 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 रुको। चलो काम करो अपना, ठीक है। इतना ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए, निर्देशांक कल तो हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे। कौन सा पढ़ा रहे थे? समांतर श्रेणी। तो उसी को कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ उसी को कंप्लीट है ना। तो सॉल्यूशन तो अपने से कर ही लेते हो, हमको सिर्फ ये बताना है क्वेश्चन को पकड़ेगा कैसे, समझेगा कैसे, है ना। क्या नाम बताए थे हम? निर्देशांक ज्यामिति। नहीं तो ये था समांतर श्रेणी। चलो बताते हैं, ठीक है। अगर सवाल रहे कि एपी में कुछ दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, 23, 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। इसे भी बंद करना है, चेक करो। ठीक है ना, सही है। अब बोर्ड क्लीन है, कोई दिक्कत?
वो कहाँ से आ रही है चमक? अरे चमक ये ट्यूबलाइट ऊपर कीजिए। इसको जो वो किया चलो अरे लड़का। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, यानी कि आपका ये ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता है। नहीं। और ये दोनों का डिफरेंस डी हो गया। हाँ। ये बताओ क्या चीज दिया है, यही मेन चीज है। कौन सा पद 78? हाँ ये क्या चीज, एन। ये ए एन है, क्या है ए एन। तो निकालना क्या है हमें, एन निकालना है। कोई दिक्कत है, ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेगा। मेन चीज के पकड़ना है कि आखिर ए एन का फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्यूशन कर लेगा, है ना। इतना तो जानता ही होगा। इस क्लास को हम ये समझ के ले रहे हैं कि आपको फॉर्मूला और सॉल्यूशन आ रहा होगा। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि पकड़ना कैसे है, ठीक है। कहीं के सॉल्यूशन भी कराएंगे। लिखा है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इसमें पूछ रहा है कि 11वां पद की गणना करें। कौन सा 11वां पद की गणना करें? तो हमको बताइए कि ये तो मालूम होगा ये ए है, दोनों का डिफरेंस डी है, और ये क्या दिया हुआ है, हाँ एन दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ है, एन दिया, क्योंकि 11वां पद हमको तो ज्ञात ही करना है, यानी कि ए एन हमको ज्ञात ही करना है। उसमें 78 दिया हुआ था, क्या 11वां पद क्या 78 होगा, यानी कि ये ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पे ये एन दिया हुआ है और ए एन हमको निकाला, जिसका फॉर्मूला कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आप चाहे इस तरह से कीजिए, या तो एक और बेस्ट तरीका है, 11वां पद पूछ रहा है तो ए प्लस 10 डी इक्वल टू निकाल लीजिए। दोनों तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए थोड़ा हमको दिखाना, ठीक है। 9 13 17 21 का 20वां पद पूछ रहा है। 9 13 17 21 का 20। तो एक बताओ, रहता है ना 20वां पद 11वां पद, तो ये अक्सर क्या रहता है, एन ही रहता है, ठीक है। अगर कहे कि 11वां पद 78 है तो ये तो एन हो गया और ये ए एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलें अगला सवाल की ओर। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। देखो यहाँ पे योग का बात बोला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का, यानी कि गुणज किसको बोलते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज जाना होगा, ठीक है। तो 8 को 15 बार लिखना होगा, मतलब पढ़ना होगा 8 का टेबल। तो 8 16 8 का 16 8 से 24, इस तरह चलते जाएंगे 15 बार। कितना बार, 15 बार का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, ठीक है। तो योग मतलब सबका जोड़ पूछ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 15वां बार में जो भी आएगा, अगर एक तरफ से हम इसको करें तो मल्टीप्लाई 120 आएगा, ठीक है। और उससे पहले आएंगे तो 112 आएगा, ठीक है। इससे पहले आएंगे तो 104 आएगा। तो मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन बात है कि सबको हमको योग निकालना है, लेकिन हम पकड़ेंगे कैसे कि 120 ही आएगा। तो बोला कि 8 का प्रथम 15 गुणज है ना, तो 8 को मल्टीप्लाई करना होगा 15 बार। तो एक बार किए तो 8 है, 2 बार किए 16, 3 बार 24, इस तरह से हम डॉट 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 क्या होगा, अभी आया से क्या होगा, तो डॉट 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 चाहेंगे प्लस 15वां जो होगा 15वां गुणज में। तो यहाँ पे क्या होगा हमको तो जानकारी है ही नहीं, है ना। लेकिन हमको क्या पूछा है, इसका योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करते हैं, देखें। ये हिमांशु का कमाल, थैंक्स, मस्त है ना। कक्षा 10 वालों के लिए वरदान। चलें मतलब 15 गुणज का योग। तो 15वां गुणज क्या होगा पहले तो एक नंबर में पता नहीं है। अगर पता करना है तो 15 को इससे गुना कर पता चल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ये दिया है योग फॉर्मूला पहले लिखते हैं। योग का फॉर्मूला क्या था, एस एन
n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। तो हमको क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो योग ज्ञात हो जाएगा, a पता हो गया, d भी पता हो गया, पता है दोनों का डिफरेंस है d। और हमको n पता करना था, कौन सा है, 15 हो गया मेरा, n हो गया। तो इस फॉर्मूले पे हम बिठा करके क्या इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका हम आंसर इस फॉर्मूले पे बिठा करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा। तो इसके आगे बढ़े, हाँ। आगे देखते हैं। 21, 18, 15 कौन सा पद -81 होगा। देखो 21 है, 18 है, 15 है, पूछ रहा है कि डॉट 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 कौन सा पद -81 होगा। तो देखो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, कहीं ना कहीं ये भी तो किसी न किसी पद में आएगा। पूछेगा माइनस कैसे चला गया, तो देखो 21 था, घट गया, घटते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। तो ये तो मेरा ए हो गया, तो ए मेरा 21 हो गया। तो डी कितना होगा, यही तो -3 होगा। क्योंकि हम इसमें इसको माइनस करते हैं, इनका 18 - 21 करेंगे तो -3। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, और ये क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ। तो हमको पूछ रहा है क्या, एन कौन सा पद -81 होगा, है ना। तो फॉर्मूला पे लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे। कोई दिक्कत होगा नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं, ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, ए एन दिया हुआ, एन और एस एन पूछा है, ठीक है। ए दिया हुआ 5, ए कितना दिया 5, डी दिया है 3, ए एन दिया हुआ है आपका 50, और पूछा है कि एन बताइए और एस एन बताइए। तो ये दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, एस एन या एन। पहले हम एन को ज्ञात करेंगे तो ही एस एन निकाल पाएंगे। तो एन ज्ञात कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला से, ए एन से, है ना, क्योंकि ए एन हमको पता है। ए एन के फॉर्मूले से एन पता कर लेंगे, उसके बाद एस यूज करके इसको 8, 13, 18, 23 डॉट 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 15वां पद निकालने बोल रहा है। कौन सा पद, 15वां पद। तो वही बात है, ये मेरा क्या हो गया, एन हो गया। 15वां पद निकालना है, ये एन हो गया, ये ए गर्मा गर्म। चल राजा का सिस्टम फोन तो करता है फिर करेगा ना, तो फोन नहीं करने वाला। चलो तो नेक्स्ट सवाल देखें। ये हो गया 1, 4, 7, 10 का 18वें पद का मान पूछ रहा है। 1, 4, 7, 10 का 18वें पद का मान पूछ रहा है। तो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ए दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस डी हो गया, और ये एन दिया हुआ है, तो ए एन निकालना है। कहीं दिक्कत नहीं ना। तो ए एन का फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पर इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अविनाश का अच्छा, आपसे सवाल नंबर भी लिखते जाते हैं ना, बेहतर रहेगा। हम अभी तक कितने सवाल सॉल्व किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, ये 10वां सवाल है, ठीक है। ताकि किसी को डाउट हो तो वो बोल सके कि हमको 10वां नंबर में डाउट है ना। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो 10वां सवाल जो हम अभी लेने जा रहे हैं वो हो गया 10, 7, क्या दिया हुआ, 10, 7, 4 डॉट 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 एक जगह लिख दिया 62, ठीक है। क्या लिख दिया, ठीक पहले का पद निकाले। इसके जस्ट पहले वाला पद पूछ रहा है, तो हम इसको दो, देखो ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में रहता, ठीक है, ये सवाल किस में रहता है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि इससे जस्ट पहले की पूछ रहा है। तो हम इसका डिफरेंस कितने का जाना है, तो घट रहा है, तो यहाँ पे -62 देना चाहिए था। एक नंबर में तो ये गलती किया है, यहाँ पे क्या होगा -62, ठीक है। तो देखो ये घट ही रहा है ना, 3 की रेशियो से घट रहा है, तो हम इसको 3 की रेशियो से घटाएंगे इसको भी। मतलब इससे पहले तो जितना होगा उसी से नहीं ये घटा 3 रेशियो, तो कितना होना चाहिए ये सोचो। तो जितना होगा
हाँ कितना होना चाहिए? तो इससे 3 मतलब ज्यादा होगा यहाँ पे, इससे 3 ज्यादा होगा ना, 59 कितना होगा? माइनस माइनस ज्यादा 59 होगा। क्या कंफ्यूज हो रहा है ना? होना ही चाहिए। -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, ये बताओ हमको। -2 बड़ा है, -4 बड़ा नहीं है, इसलिए इससे बड़ा ये है, समझ गया? तो उस तरफ से घटते आ रहा है कि इधर से घट जा रहा है? इधर से घटते जा रहा है। देखो तो ना आप इसमें से इधर घटा दिए सर? अरे इसमें से हम इधर घटाए क्योंकि इसको हमको ज्यादा लाना था ना, ओ, समझ गया? ये इसलिए बड़ा किया, देखो कंफ्यूज नहीं करेगा, हम बताते हैं। मान लिख दीजिए ज्यादा। इसका नेक्स्ट अगर स्टेप जाएंगे हम तो क्या लिखेंगे बताओ? माइनस -63। 65 लिखेंगे ना, माइनस क्या लिखेंगे? 65। अब हम पूछे कि इससे पहले कितना होगा, तो जो भी होगा इससे तो बड़ा ही होगा। खैर माइनस नहीं रहने के कारण ये बड़ा है, ठीक है, लेकिन इससे ये बड़ा होगा। अब इससे ये बड़ा होगा कैसे? इसमें हम क्या करेंगे? +3 करेंगे ना, घटाना ही है ना, यानी कि -65 माइनस और -3 करेंगे तो क्या होगा? -65 और ये हो जाएगा +3, यही ना करेंगे। तो कितना आएगा बताओ? यानी कि -62। तो वही काम किया कि इससे तो पहले हम 3 घटा दिए, 59 कर दिए और माइनस लगा दिए, समझ गया? हाँ, तो ये इससे जस्ट पहले का पद पूछ रहा है, लेकिन बात है कि तुमको सॉल्यूशन करके बताना होगा। ऑब्जेक्टिव में रहे तो ऐसे ही मार देना, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब सब्जेक्टिव में दिया है कि इतना 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 -62 है, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा होगा? तो ये देखो, ये अंतिम पद है ना, तो ये तो an हो गया, ये a हो गया और ये मेरा -3 d हो गया, है ना? ये दोनों का डिफरेंस d हो गया। तो a d a n पता है, सिर्फ हमको n नहीं मालूम। तो n अगर हम निकाल लेते हैं तो ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर का पद है। n वही नहीं बताता कि कितने नंबर में है ये। तो ये किस नंबर का पद है, मान लेते हैं कि ये 12 नंबर का पद है, सपोज करो, है ना? ये पता जब चल जाएगा हमको तो हम क्या करेंगे कि उससे जस्ट ये 12 पद का तो हम 11 पद का निकाल लेंगे, उससे पहले वाला है ना। तो 11 पद का कैसे निकालते हैं? 10d करके a + 10d, तो ये भी पता होगा, d भी पता होगा, कर देंगे। नहीं समझ में आया? सॉल्व कर दे कि समझ में आ गया? आ गया ना? तो हटा दें इसको। हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। हाँ नहीं, 11 नंबर सॉल्व करना है हम। कितना मार? हम सोचे हाँ बोल रहे हैं। तो यहाँ गूगल तुमको दिखाता आगे बढ़े। अगला सवाल है, अच्छा चलो इसी का अनुसार चलते हैं। बीबीडी का ही ना, हम लिख देते हैं। बीबीडी बुक का मैथ गेस्ट पेपर है ना, इसमें कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणियाँ श्रेणियाँ, है ना? ये पढ़ना जिसका कि 15वां नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है nवां पद 3+1, ठीक है? तो एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी। तो देखो nवां पद दिया 3n+1, तो हमको एपी निकालना है, सीधी सी बात है। इसमें क्या निकालना? एपी एपी यानी कि तुमको ये बताना है कि लिखते हैं 2 4 6 सीक्वेंस में चलना चाहिए, जब भी चलना चाहिए उसी तरह से इसको एपी निकालना है, ठीक है? तो ये nवां पद दिया है, तो जिसको कि हम n+1 लिख सकते हैं, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? n+1। तो हम अगर एक बार n का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? एक बार n का वैल्यू देखो, एक सेकंड, ये मेरा पहले 1 मिनट रुकना। ये nवां पद दिया हुआ, कौन सा पद दिया हुआ? nवां पद। तो हम इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, एक जात वाले का एक तरफ कर देते हैं। तो 3n - n = 1।
ये दिया हुआ एनवा पद, सीधी सी बात, एक लाइन में समझना, ठीक है। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, एन मान लेते हैं कि माना एन इक्वल टू 1 2 3 कोई संख्या होगा, है ना, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 कोई संख्या होगा, लगातार कहीं भी जाएगा। हम एक एक करके पुट करते हैं इस पे, ठीक है। तो पहले हम एक रखते हैं, क्या एक रखने पर हम लिख सकते हैं, एक रखने पर तो 3n + 1 तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 + 1 = 4, एक निकल गया। दूसरा हम निकालते हैं 3n + 1 = अब हम रखते हैं 2, कितना रखेंगे 2, यहाँ पे लिख देगा 2 रखने पर 3 गुने 2 + 1 = 7, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, यानी कि 3n + 1 = आपके 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 रखे थे ना, 3 गुने 3 + 1 = 9 1 10। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या बढ़ रहा है, 3 प्लस जा रहा है, इसमें भी 3 प्लस जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए AP = कितना आ जाएगा 4 7 10 13, इस तरह से हम आगे जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, इस तरह से ही बनाना है। सवाल नंबर 16, प्रथम 1000 घन पूर्णांक का योग पूछा है, 1000 पूर्णांक का धन, अच्छा सॉरी धन हम बोलते हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग, यानी कि 1000 का तो देखो 1000 क्या लिखता है, 1 + 2 + 3 + 4 ... 1000 तक जाएंगे। योग पूछ इसका योग, अगर इसका योग पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, SN का। तो SN निकालने के लिए क्या चाहिए, n चाहिए, 2a + n - 1 × d, यानी कि a भी चाहिए, n भी चाहिए, d भी चाहिए, बाकी हो जाएगा काम। तो a तो हमको पता है, सीक्वेंस में जा रहा है इसलिए d भी पता है, ठीक है, और an भी पता है, सॉरी an का तो इसको चलो n नहीं मालूम है ना, तो हम सबसे पहले n निकालने के लिए an = a + n - 1 × d, इसका यूज करके हम n यूज कर सकते हैं ना, पता है d भी मालूम है, तो n यहाँ से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्या हुआ, बार बार आ रहा है, कितने भी क्या आ रहा है बार बार, नहीं नहीं बटन बहुत दूर है, इधर दूर है, हाँ अरे बड़ा दूर है, पकड़े तो होने दो ना। फिर आए वॉल्यूम कम बेसी होता वो मोबाइल का थोड़ा सा अपना लेवल बढ़िया है इसीलिए। है, जज्बा चलो आगे बढ़े, निकालेगा नहीं ये निकाल, 17 नंबर देखते हैं, ठीक है। प्रथम पद एवं सार्वंतर बताना, तो इसमें तो हमको कुछ नहीं बोलना करना चाहिए, प्रथम पद पता है, ये हो गया, सार्वंतर पूछ रहा था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.1, पॉइंट वाला घटाना आता है 1.7 और 0.6 को, तो एक नहीं ना, तो क्या करें, रहने दो आता है तो एक बाद यहाँ भी समस्या होता है, छोड़ दो, सुन जाता हूँ गूगल बाबा सर्च चालू है सर्च कि होने कुछ? लगता है। चलो 18 नंबर का देते हैं, कितना का 18 तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार क्वेश्चन सुना देता है, 10 4 10 7 4 का 30वां
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n पदों तक निकालना है। कितना तक? n पदों का योग n पदों तक निकालना है। तो n पदों तक निकालना तो पहले क्या करेंगे, यानी कि एस एन का यूज करेंगे। तो एस एन की जगह पर n तो n ही रहेगा क्योंकि कुछ तो दिया नहीं है। बट टू तो तुम उधर बैठो, इसको इधर आने दो। इससे कैसे हो रहा है? ये रही, अब ये रही। 1 2 3 डरता है, आपसे डरता है। कहाँ कुछ हुआ है? बोलते हैं तब आता है। हेलो हेलो बेकार क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है तुम लोग। सुनो इधर बात। 1 2 3 4 दिया हुआ है डॉट 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 n पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या रहता, यहाँ पे कोई संख्या, हाँ। लेकिन संख्या नहीं होने के कारण रखेंगे। बाकी बाद a भी मालूम है और दोनों का अंतर d भी मालूम है, बाकी सॉल्व कर देगा। सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व यही करना है, यानी कि n/2 इंटू 2 a की जगह पर 1 प्लस n-1 इंटू d की जगह पर 1 हो गया। तो क्या हो गया? 2 प्लस n-1 हो गया। ऐसे ही रहना है। बस इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? इसमें n का वैल्यू दिया ही नहीं है, समझ गया। 20 नंबर का भी बना लेगा। 20 नंबर का, हाँ 20 नंबर में दिया हुआ है, हाँ, बन जाएगा। एक बार बता देते हैं इधर से। यानी कि ये a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो d सॉरी n क्या करना है ना। कोई दिक्कत? 21 का देखते हैं। देखो यहीं पे उस दिन बता रहे थे हम, l वही होता है। 21 में दिया हुआ है l इक्वल टू 28, l और s दिया हुआ 144 और कुल 9 पद हुआ है तो a ज्ञात करना, यानी कि n इक्वल टू 9 दिया है। कोई दिक्कत? बनेगा। s बराबर 44 s बराबर 144 जो दिया है, ये तुम्हारा SN दिया हुआ है। SN लिख दीजिए उसको। SN दे देते हैं, कोई दिक्कत? और डी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी तुमको निकालना क्या? a का मान ज्ञात करना। अब बताओ कैसे निकालेगा? याद करो, एक फॉर्मूला बताते हैं। योग जब निकालते हैं तो SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये एक फॉर्मूला आता है। एक दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। याद करो, l हम बोलते हैं l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। l ही मेरा क्या होता है? an होता है। समझ गया? l ही क्या होता है? an होता है। तो यहाँ से हमको a निकालना है, जिसमें कि n भी पता है, SN भी पता है, l भी पता है, तो a नहीं निकलेगा? निकलेगा, निकल लेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अपना सारे ग्रुप में, अरे इससे अपना ग्रुप में मारो। 22 नंबर का है ना। तो 22 नंबर में पहला पद और सार्वंतर पूछ रहा है, बना लेगा। 23 में भी पहला पद और सार्वंतर पूछ रहा है। 24 में भी सेम सवाल पूछ रहा है। 25 का देखो, थोड़ा लॉजिक है इसमें। 25 में पूछ रहा है, यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, यानी कि a प्लस 10d कितना? तीसवां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद, यानी कि 31वां पद यानी कि a प्लस 30d, इसको निकालना है। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट इस पे बिठा करके कर सकते हो, या तो यहाँ से पहले a और d को वैल्यू निकाल लेगा, a का और d का,
फिर एंड का भी निकालना पड़ेगा और जाकर के फिर ए एन इक्वल टू यूज करो। तो जैसे बनाना है जैसे बनाना अपना देख लेना, लेकिन हम कहेंगे इसी से बना लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम ए और डी निकाल सकते हैं। ए और डी निकालने के लिए इसको हम कटा देते हैं, ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ पे -5d इक्वल टू ये हो गया 13 8 5 13 8 5 6 3 3 35। तो डी का मान निकल गया -7। डी जब -7 निकला है तो ए मेरा निकल जाएगा कितना 70 और 38 है ना, तब प्लस 70 38 हो गया 108। यानी कि डी पता चल गया, ए भी पता चल गया, कोई दिक्कत इसमें पुट कर दो और जो आएगा वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत कर लेगा। 25 का मेन चीज इसमें 26 का दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, निकाल लेगा। समांतर श्रेणी ज्ञात जिसका तीसरा 5 और सातवां पद 9 है। ये देखो तीसरा पद 5 यानी कि a + 2d इक्वल टू 5 और सातवां पद 9 दिया हुआ है, सातवां पद यानी कि a + 6d इक्वल टू 9। कितना दिया है 9। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, धीरे बोलिए, क्या है तुमको तकलीफ हो रहा है? समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, उसका तो निकल जाएगा ना। समांतर श्रेणी कैसे निकलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही जाता है ना। तो इसमें ए और डी का इससे भी जरूरत पड़ रहा है। ए और डी का जब जरूरत पड़ रहा है तो इसको सॉल्व करके ए और डी नहीं निकाल सकते हैं। ए और डी जब निकल जाएगा तो इसमें हम पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। 27 नंबर का था। हाँ दो -3/2 ... प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। तो पहला पद तो आराम है और सार्वंतर निकालना तो -1/2 -3/2 यानी कि -2/2 यानी कि -1, ये भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देना, एकदम प्यार से लिखना, जितना प्यार से लिखेगा ना उतना ही अच्छा नंबर देगा। सार्वंतर d इक्वल टू डैश डैश डैश। एक और निकाल देगा इसमें। अब इसको लेगा -1/2 और इसको माइनस करेगा तो -1/2 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी नीचे 2 -1 -1 यानी कि -2/2 यानी कि -1। 2 बार निकाल देना, क्योंकि उसको पता होना चाहिए भाई इसी सीक्वेंस में चलिए रहा है। कोई दिक्कत? हटाएं, हटा दे। 2 अब 22वां पद निकालने बोल रहा है, निकल जाएगा? कोई दिक्कत? निकलेगा? हाँ निकल जाएगा ना। हाँ अगला दिया हुआ है nवां पद 6n + 2, तो उसका सार्वंतर पूछ रहा है। तो देखो इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं करना, 6n + 2 दिया हुआ है। कितना नंबर सवाल है? नंबर 30। 30 का है ना। तो देखो 6n + 2 दिया हुआ है, सार्वंतर पूछ रहा है ना, तो यानी कि डी पूछ रहा है। तो डी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका ये समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं। और समांतर श्रेणी निकालने के लिए हम कहेंगे कि माना n इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। इसलिए n का मान 1 रखने पर लिख देता है। 1 रखने पर क्या करेंगे, 6n + 2 इक्वल टू 6 × 1 + 2 इक्वल टू 8। फिर नीचे लिखेंगे, इसलिए n का मान अब क्या रखेंगे, 2 रखने पर, n का मान 2 रखने पर, ठीक है। तो 6n + 2 इक्वल टू 6 × 2 + 1 इक्वल टू 12 और 1 13। अब इसी तरह से लिख लेंगे, अतः AP इक्वल टू क्या हो गया, पहला 8 हो गया और दूसरा कितना आ गया, 13 आ गया। कितना का अंदर चल रहा है, 5 का, तो आगे भी जाएगा 5 और 18। नहीं होता तो 3 को निकाल देना, यहाँ पे 3 भी रख करके निकाल देगा। और जब निकाल लेगा तो इसका जो अंतर होगा वही सार्वंतर होता है, बस लिख देगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखे मोबाइल कर दिया। मुझे तो 5 10 कर दिया।
फिर फेसबुक के डाले चलो कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। 30 के बाद 31 नंबर जाते हैं। 31 में लिखा हुआ है 4/5 x2 किसी एपी के क्रमागत पद हो तो x का मान पूछ रहा है। किसका? x का मान पूछ रहा है। तो बता कि क्रमागत पद है यानी कि दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, इसका डिफरेंस भी बराबर होगा, है ना। इसका डिफरेंस जितना होगा, जैसे कि इसका डिफरेंस जो होगा उतना ही इसका भी डिफरेंस होगा। तो हम इसको निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? x माइनस 4/5 और जितना ये होगा उतना ये भी होगा। कितना? 2 माइनस एक्स, दोनों बराबर ही होगा ना। जैसे कि हम पीछे वाले में अभी सवाल में देख रहे थे कितना चल रहा था, 8 13 आगे जाएगा 18। तो ये दोनों का डिफरेंस जितना होगा उतना ही क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस होगा ना। यानी कि 5 आ रहा है तो इधर भी 5। इसी तरह हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, कोई दिक्कत? जब बराबर किए हैं तो क्या होता है सो देखते हैं। एक्स वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ करता है। इधर एक्स वाले माइनस में इधर फेंक दिए तो प्लस, ये तो 2 है, इधर माइनस में उधर फेंके तो प्लस में। ये हो गया 2x इक्वल टू, इसका एलसीएम लिए 5, ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 14 और ये हो गया 5। तो 2x इक्वल टू निकल गया 14/5। तो ये 2 को हटाना पड़ेगा, इधर गुना में उधर फेंकेंगे तो भाग में। तो 14/5 गुने 2 और 2 से ये कट गया 7, इसलिए 7/5। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 7/5। यही इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले। लगता है हम ज्यादा छोटा लिखते हैं का था। चाह रहे ना इसीलिए, है ना। आगे चल तो नहीं 3 32 अधिक पद है, वो जो है 154 पद से अधिक, सॉरी 54 पद से 132 अधिक, है ना। 54 पद से क्या हुआ? देखो 54 पद से 132 अधिक है, वो कौन सा पद है ये वाला हमको नहीं पता। ये कौन सा पद डी हो गया। बारह, कोई दिक्कत? 3 प्लस ये 53 गुने 12 तो कितना होगा? 3 प्लस 12 तो ये 36 3 होगा, हो गया कितना? 6 3 ये कौन सा पद निकला? 54 पद निकला। कौन सा पद निकला? 54 जो होगा तो ये जो है, ये जो भी पद होगा वो पता नहीं, लेकिन जो भी होगा वहां पे होगा 771, है ना। जब 771 होगा तो अब हमको क्या मालूम हो गया? an पता हो गया। an कितना दिया? 771 मालूम हो गया ना। a तो मालूम ही है, d तो तो जो आएगा वही इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? सिर्फ समझो, ठीक है। आगे बढ़े, इसको बनाना अपने से। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल ज्ञात कीजिए कितना 51 पदों का योग। 51 पदों पद, तो जो दूसरे पद दिया हुआ यानी कि a प्लस डी दिया हुआ है, तो a प्लस डी हमको कितना दिया? 14 और
तीसरे पर दिया है यानी कि a + 2d दिया हुआ 18। यहाँ से क्या a और d निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं इसको यूज कर d, इसको पदों का योग। जब a और d निकल जाएगा तो n भी दिया हुआ है 51, तो ऐसा नहीं निकाल पाएंगे? हाँ निकाल लेंगे ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। बन जाएगा। रहने दें, आगे बढ़े। हाँ चलो 34 का बन जाएगा वाली की संख्या वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 अंक वाली सबसे छोटी जो संख्या होगी जो कि 3 से विभाज्य हो, तो वो कौन सी संख्या है? अरे 2 अंक वाली तो 12 होगी ना। 2 अंक वाली यही है ना। हाँ। सबसे छोटी संख्या जो कि 3 से विभाज्य है। इसके बाद कौन जाएगा? 15 जाएगा। इसके बाद 18 जाएगा जो कि 15 कैसे जाएगा? 2 से विभाज्य। 3 से बात कर रहे हो। आगे लिखा हुआ है 2 अंकों वाली कितनी, तो 2 अंक वाली कहाँ तक जाती है? 99 तक। 99 तो ये 3 से होगा विभाज्य? हाँ 3 से नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा 3 से विभाज्य। तो देखो पहला पद पता चल गया, दोनों का अंतर d पता चल गया, और ये मेरा an पता चल गया। तो क्या इससे हम n नहीं निकाल सकते हैं? और n ही पूछ रहा है। ऐसा भी निकल जाएगा। ऐसा हमको पूछ ही नहीं रहा कि योग इसका निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकलेगा। पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद ऐसा निकाल लेंगे। ये अगर इसमें लिखा हुआ रहता कि 2 अंकों वाली कितनी, यहाँ पे लिखा 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाले 3 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालिए। तो 2 अंक वाले 3 से विभाज्य संख्या यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इसका योग निकालने के लिए ऐसा का यूज करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमको सिर्फ n निकालना है, तो इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, अगर होता है तो बोलना। देखिए रितेश किस तरह लिखा हुआ है लिपि में समकोण त्रिभुज में क्या बोला? 3, 4 और 5 में है ना, समांतर श्रेणी में है भी। ये पूछ रहा है कि अगर है तो इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अगर हम इसको a मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a - d, और ये क्या हो जाएगा? a + d। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो a - d ये है, a ये है, और a + d ये है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर ये समकोण त्रिभुज कैसे लिखता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर दे। सबसे बड़ा हमको प्रूव करना। ठीक है, तो a + d का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका दोनों का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। तो a - d का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके a और d का अनुपात निकल जाएगा। क्या निकलेगा? a और d का अनुपात निकल जाएगा। उसके बाद आगे हम बताते हैं। चलो कर ही लेते हैं। तो इसको करते हैं a² + b² + 2ab, b की जगह पर d है, समझ गया? इक्वल टू a² + b² - 2ad प्लस a²। कोई दिक्कत? अगर इधर प्लस में और इधर भी प्लस में तो प्लस में 2ad 4ad 4ad इक्वल टू प्लस इधर बच गया a² यानी कि स्क्वायर से ये भी a कैंसिल। तो आगे क्या मेरा इक्वल कितना निकला? 4d। a का मान कितना निकल गया? 4d। a का मान मेरा कितना निकला? 4d। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4d - d, यहाँ पे 4d और यहाँ पे 4d + d। तो इसको जोड़ो, ये कितना हो गया? 3d, और ये कितना हो गया? 4d, और ये कितना हो गया? 5d हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसमें से d अगर हटा देते हैं
इसमें से डी अगर हटा देते तो क्या आता है 3 और डी अगर हट जाता समय कट जाता है तो क्या हो गया 3:4:5। ये तो प्रूफ करना था, समझ गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? वाह, क्यों? हुआ कुछ नहीं, अभी सोचिए रहते कि काम हो गया। चलो आगे। 37 नंबर का लिखा हुआ है, उस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी कि पदांतर डी दिया हुआ है। तो योगफल ज्ञात करना यानी कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पे उठा देना है बस। ये बन जाएगा, 38 नंबर का भी बन जाएगा, ठीक है। 39 का बराबर करना है। मान लो कि अगर क्या हो गया, मान लो कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक है, तुम्हारे पास 10 रुपया है और हम बोले कि ये 10 रुपया जो है वो मेरे से 3 रुपया अधिक है ना? तो मेरे पास कितना है 7 रुपया। बराबर करने के लिए कितना करना होगा 3 जोड़ना होगा, है ना? बोल रहे कि तुम्हारे पास 10 रुपया है लेकिन मेरे से 3 रुपया अधिक है, तो तुम्हारे बराबर होने के लिए हमको 3 जोड़ना पड़ेगा ना? तुम्हारे बराबर लाने के लिए हमको 3 रुपया और चाहिए। तो उसी तरह 17वां जो ये है क्या दिया हुआ था, कितना नंबर सवाल था? 40। हाँ, 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक बराबर जाना है, तो 7 किस में जोड़ना है 10वां पद में, यानी कि a + 9d को जोड़ना पड़ेगा फिर 7 से। तो क्या यहाँ से a और d निकलेगा, a + d निकलेगा। उसके बाद निकालना क्या सो देख लेते हैं। सार्वंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सार्वंतर। तो यहाँ से देखो क्या बोले अभी हम, प्लस वाले प्लस अगर दोनों बराबर के इस और बराबर के इस और सेम चीज में हो तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ये प्लस और ये प्लस कैंसिल हो गया, इधर 16d इधर 9d, इस साइड फेंकेंगे तो माइनस में जाएगा, तो मेरा बचेगा 7d = 7। तो d = कितना निकल गया 7/7, तो निकला 1, यानी कि डी ही निकालना था ना। पूछा था सार्वंतर, सार्वंतर किसको बोलते हैं, डी को ही बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा आंसर, क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसका हाथ इतना लेकिन तकलीफ भी बता दो कि प्रॉब्लम क्या था जो कि डिसलाइक किया। काम वही है। 40 हो गया ना? 41 को देखें, प्रथम 4 पद लिखिए। पहला 4 पद लिखने बोल रहे हैं, ठीक है। पहला 4 पद यानी कि एक a निकालना है, a + d, a + 2d और a + 3d निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रथम 4 पद लिखना है, लेकिन इसमें क्या दिया है, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। a दिया है -1 और d दिया हुआ है 1/2। कितना दिया है 1/2। तो इस पे लगा करके क्या नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? आ जाएगा आंसर। हाँ जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा। आगे चेक करें। लिखा हुआ, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई, ठीक है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है, मतलब 7.5 रुपया हो जाती है, तो n ज्ञात करना है। यानी कि कहने का मतलब है प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपया बचाती है। अब क्या करती है कि हर एक सप्ताह वो 1.75 रुपया बढ़ाते जाती है। यानी कि अगले सप्ताह में उसके पास 6.75 और इसके अगले सप्ताह में उसके पास कितना हो जाएगा 1.75 जोड़ दो, यानी कि हो गया 0, 7 चौक 5 और 6 7 1 8, यानी कि 8 रुपया 50 पैसा। इसी तरह बढ़ते जाता है। तो कोई एक ऐसा सप्ताह जाएगा वहां पे जो है इसका कितना हो जाता है
20.75 कितना होता है? 20.75 होता है। तो एन ज्ञात करना है। एक तरफ से अगर इसको समझना चाहो तो ये प्रथम जो सप्ताह का दिया था ये ए दिया हुआ है, और जो 1.75 जो बढ़ रहा था वो डी दिया हुआ है, और ये जो दिया है ये ए एन दिया हुआ है, और पूछ रहा था ए सॉरी एन पूछ रहा था एन। समझ गया? ए कितना हो गया 5, डी हो गया 1.75, ए एन है 20.75 और ये हो गया एन निकालना। कहने का मतलब है कि हम ये जानकारी दे दिए कि आज मेरे पास 5 रुपया है। सपोज करो कि आज मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है। अच्छा मोबाइल खराब है या तो मेरा आंख खराब है? अभी 2 डिसलाइक था, अभी एक हो गया। सिंगल बचा एक, लेकिन ट्रांसफर होकर के अभी जस्ट आया था दूसरे में 7। मोहन है वहां से हट गया, कमाल का है। लेकिन खैर छोड़ो। तो सुनो 5 रुपया है हमारे पास, ठीक है। कितना है? 5 रुपया है आज। अब हम क्या कहते हैं कि 5 रुपया तो आज है ही, अब हम क्या करेंगे इसमें 2-2 रुपया जोड़ते जाएंगे। तो अगले दिन मेरे पास 7 रुपया, उसके अगले दिन 9 रुपया, तो 2-2 रुपया क्या जा रहा है? मेरा डिफरेंस जा रहा है ना। तो डिफरेंस यानी बढ़ोतरी जा रहा है, यानी कि वही मेरा सर्वांतर होगा। तो वही मेरा 2 रुपया क्या हो गया? सर्वांतर हो गया। हम बोलते हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा, मतलब आज से 10 दिन बाद, हम अब ये बता देते हैं कि मेरे पास 10 दिन के बाद कितना हो जाएगा। हम जोड़ते जाते हैं 1 2 3 4 5, हम 5 दिन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आज से 5 दिन के बाद मेरे पास 13 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 रुपया हो जाएगा। तो ये जो 13 रुपया हो जाएगा कब होगा? 5 दिन के बाद। लेकिन हम अभी बता दिए, लेकिन सवाल में कहेगा हमको नहीं मालूम किस दिन होगा, वही तो निकालना है। तो 13 रुपया एक ना एक दिन मेरे पास होगा ही। जिस रेशियो से हम बढ़ा रहे हैं उस रेशियो से एक ना एक दिन मेरे पास 13 रुपया होगा, लेकिन किस दिन होगा वो निकालना है। एन निकालना है। समझ गया? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? बन जाएगा ये सवाल। देखो लंबा भले दिया लेकिन कुछ लंबा है नहीं, समझ गया? इसी को घुमा के बस बस वही काम करता ही है। पर ये तो अभी बता दिया 43 का 44 का योग ज्ञात। देखो 44 में पूछ रहा है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, जो कि दिया हुआ है -37 -33 -29 ... 12 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ? 12 दिया हुआ है। ये सवाल नंबर 44 है। सुनो इधर, ये 12 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा ए हो गया, ये क्या हो गया? ए हो गया। इसमें से डिफरेंस जो निकलेगा वही मेरा डी होगा। और बता दो ये क्या दिया हुआ है? ये मेरा ए एन दिया हुआ है। तो एन पहले निकाल लेंगे, एन का वैल्यू जो आ जाएगा उसी से फिर हम एस एन को यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं ना, एस एन को हम इसको यूज कर लेंगे। आगे बढ़े। कितना सवाल है? तो अब आगे बढ़ते फटाफट कर कीजिएगा, ठीक है। 45 नंबर में दिया हुआ है मतलब 8-12 दिया हुआ है। 45 में क्या दिया हुआ है? 45 में 8-12 दिया हुआ है इक्वल टू 37। सुनो ये 12 जो रहता है ये एन दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये एन दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। ए निकालना है तो ए निकाल लेगा, कोई दिक्कत है? एन भी पता है, डी भी पता है, ए एन भी पता है, तो एन का फॉर्मूला यूज करके ए नहीं निकलेगा। और जब ए निकल जाएगा तो फिर क्या S12 नहीं निकलेगा? S12 यानी कि एन तो दिया हुआ है, ए निकाल लेंगे। और डी तो यहाँ से दिया हुआ था ना, डी कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था, डी भी दिया हुआ था। तो क्या ये S12 नहीं निकलेगा? S12 यानी कि एन बटे वही फॉर्मूला जो लगाते हैं उस पर लगा कर निकल जाएगा। नहीं सब में बात में हाँ नहीं बोल देना, जो निकल जाएगा वो हाँ उसी में हाँ बोलना। 7 13 19 205, कहीं ना कहीं 205 आ गया। पूछा कितने पद में 5 आएगा, तो ये क्या होगा? इसमें निकालना क्या, ये बताता हूँ हमको। निकालने क्या बोल रहा है? इसमें चल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 7 13 19 ... 205 में कितने पद हैं? एन बोल रहा है निकालने। अभी इतना बार बच्चा सब बता हाँ मैं हाँ बोल देता है और बोलता है अरे हाँ एक बार में जो बोलना वो बोलो। एग्जाम में क्या है 2 बार निकालेगा क्या? तो पहले तो ये जानकारी होगी ये एन निकालना है और ये ए एन निकालना है। अभी हम समझाएं कि सुनो मेरी बात। आज मेरे पास 5 रुपया है, 2 रुपया के रेशियो से हम पर डे जमा कर रहे हैं, तो 7 रुपया 9 रुपया एक दिन कहीं ना कहीं मेरे पास तो 17 रुपया होगा ना। तो 17 रुपया कितने दिन के बाद होगा वो निकालना है। तो जो दिया हुआ इस तरह है ये मेरा ए है, ये मेरा ए है
और जिस रेशियो से बढ़ा है ना वो डी है, तो ए एन का यूज करके एन निकाल सकते हैं ना। उसी तो क्या निकालना है, एन निकालना है। आखिर नहीं समझा, आज 7 है, कल 13 हुआ, परसों 19 हुआ, एक न एक दिन 205 तो होगा ही। जब 205 होगा, लेकिन वो 205 कितने दिन के बाद होगा, ऐसे समझो। हाँ तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाँ एन ही निकालना है ना। तो एन निकालना, तो जबकि हमको ए एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, हाँ कोई दिक्कत इस तरीके से समझ लेना नहीं आता था। ये रुपया एक ऐसा चीज है, सब चीज समझा देता है। जोड़ने नहीं आता बच्चा को बोल दे 2 रुपया और 3 रुपये कितना होगा, 5 रुपये, उसमें गलती नहीं करे। पैसा पैसा कभी नहीं गलती सबसे करेगा। बड़ा रुपया। इतना रहने दें। हाँ 1 घंटा 1 मिनट हो गया। एगो डाउट बा, हम कल पूछे थे, नहीं बताए। कौन सा, कितना नंबर का? पेज नंबर 27 का। अच्छा, ब्रीथ कर 14 नंबर। हाँ लंबा जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा, हम बताने चाह रहे थे। ऑब्जेक्टिव है, ना ना सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, भैया जी। वाला नाम मिलता है। ऑब्जेक्टिव है तो कही लंबा इसलिए जाएगा, उसका फॉर्मूला नहीं बताया हुआ है, समझ गया ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।